हेलो दोस्त, आज फिर से हम लोग जो हैं आए हैं और नए चैप्टर के शुरुआत के साथ आप लोग फिर से जुड़िए। और पहला चैप्टर समाप्त हो गया और शायद यहाँ लिखा हुआ नहीं है, लिख देते हैं। एक के ये जो है एक के बी जो है प्रश्नावली क्लास 10 का जो है प्रश्नावली क्या है, प्रश्नावली एक के, ठीक है, इसको लेकर के चलते हैं। और थ्योरी सेक्शन है, ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि आज थ्योरी समझाने का, ठीक है। और आप लोग भी इसको समझिए थोड़ा सा क्या कह रहा है। देखिए, पहले बोल रहा है कि आभास संख्या क्या है। आभास संख्या के बारे में देखेंगे तो इसको प्राइम नंबर बोलते हैं। आभास संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। ये क्या होता है? तो प्राइम नंबर उसको कहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक से, है ना, और खुद से कटे। एक से और खुद से कटे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। तो देखिए जरा इस पर ध्यान से क्या करा। वैसी संख्या जो एक और सिर्फ अपने से विभाजित हो। एक और सिर्फ अपने कहने का अर्थ क्या है? जैसे अगर हम ले लेते हैं, यहाँ पर बहुत सारा दिया गया है, साइड में इसको हम लिख के बता देते हैं। अगर यहाँ पर दिखाई शायद दे रहा होगा तो देखिए यहाँ पर क्या यहाँ पर होगा। जैसे मान लेते हैं कि हम 5 लिए, तो 5 कह रहा है कि आभास संख्या होगा या नहीं, इसके बारे में। तो 5 कह रहा है कि एक से और सिर्फ एक से काटना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर एक, कोई भी दुनिया का जो होगा वो क्या एक से काटता है। देखिए, एक का एक दूनी 2, एक तिहाई 3, एक चौको 4, एक पचे। शायद आप लोग याद किए होंगे, नहीं किए हैं तो पढ़ने के लिए भी सीख लीजिए। तो देखिए कै बार में कट गया? 5 बार में। तो अब देखिए ये 5 आ गया। जैसे ही 5 आया तो क्या ये तो कटेगा, और 5 से भी कट सकता है कि ना? तो 5 से कहिए कि बिल्कुल कटेगा, 5 ही से तो कटेगा। तो 5 क्या है? खुद ही तो है। 5 क्या है? 5 एकम 5 कट गया, ये क्या है? खुद है। तो बताइए कहें क्या? जो ऐसा संख्या जो एक और खुद से कटे। तो कहिएगा कि दूसरा बताइए तो जरा। तो बताओ, मान लेते हैं कि हम 4 लेंगे जी, है। तो 4 अगर जैसे ही लेंगे तो यहाँ से 2 से काट के देखिए जरा, 2 दूनी का 4, ये 2 से भी कट गया। तो ये तो 2 से भी दूसरा से भी काटा कि नहीं? ये कहता है अच्छा 1 से भी काटेगा, दुनिया का कोई भी नंबर 1 से काटेगा। 4 से तो खुद काटवे करेगा, लेकिन एकरा में 2 एगो एक्स्ट्रा आ जाने के कारण ये नहीं होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब जो एक और सिर्फ एक ही से कटे उसको क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग कहते हैं आभास संख्या, यानी कि प्राइम नंबर कहते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा एग्जाम्पल है। ये 2 सिर्फ एक अपने से कटेगा, खुद से कटेगा। 3 अपने से कटेगा, खुद से कटेगा। यानी कि अच्छा कहिए कि एक क्यों नहीं? एक भी तो होता। तो एक इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक में बहुत सारा गुना होने के बाद भी एक ही रह जाता है। जैसे देखिए, कौन वाला एक कहिएगा? अब बताइए, ये अपने वाला है कि दूसरा वाला है? इतना भी गुना करेंगे तभी एक होगा। लाखों करोड़ों बार अगर गुना भी करा जाए तो एक ही होगा। इसलिए एक को ना तो आभास संख्या के में रखा गया है, ना यौगिक संख्या के रूप में रखा गया है। तो कहेगा कौन वैसी संख्या है जिसको ना तो आभास के रूप में रखते हैं, ना ही यौगिक के रूप में रखते हैं? तो कौन हो जाएगा? एक, ठीक है। ना आभास ना यौगिक, और उसको न सम ही में रखते हैं। यानी कि समझिए कि वो क्या है? बेकार है। नारद के नाम सुने हैं? नारद भगवान के तरह इधर न इसी में न उधर सगरो जाके लड़ाने वाला काम करते हैं। तो यही देखिए सब में रहता है, वो क्या है? नारद। तो नारद के रूप में कौन निकल करके आता है? एक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए क्या है कि यौगिक संख्या क्या होता है? यौगिक का अर्थ होता है कि जो 2 गो से, यौगिक माने 2, यौगिक माने जोड़ होता है, 2 के मिलकर बना। इसको नाम है, इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अंग्रेजी नाम क्या है? कंपोजिट नंबर। अब देखिए कर अभाज्य संख्या को छोड़कर, यानी अभाज्य का अर्थ क्या होता है? ऊपर है बताएं जो एक और खुद से कटे। तो वैसी संख्या जो अभाज्य संख्या, यानी कि अभाज्य को छोड़कर बाकी कोई भी संख्या को ले लें तो वो सब क्या कहलाता है? तो वो सब यौगिक कहलाता है। तो अभाज्य को छोड़ दीजिए ना, यानी कि हम लोग 2 से शुरू किए थे, तो 2
तो 2 तो एक ही से कटता है ना, अरे 2 1 से कटता है, 2 से कटता है, इसीलिए उसको भी शामिल कर लिए। एक को छोड़कर यहाँ पर देखिए लिख दिए अभी, एक को खाली छोड़ करके बाकी सब होगा उसमें, यानी कि जो खुद और अपने वाला कटे। यहाँ पर क्या है कि वैसे संख्या जो अभाज्य संख्या को छोड़कर और बाकी सभी संख्याएं क्या कहलाती है यौगिक संख्या में, 4 हो जाएगा। 4 क्यों होगा जी? 4 इसलिए होगा कि यह जो है 2 से काटता है और क्या से काटता है, 4 से काटता है और क्या से काटता है, 1 से भी काटता है। तो दूसरे से भी काटने के कारण जो है उसको हम यौगिक कहते हैं। इसमें दूसरा से नहीं काटना था भाज, अब यौगिक कहेंगे। दूसरा से भी कट जाए तो यौगिक कहेंगे। तो देखिए 6 भी 3 से कटता है, 2 से कटता है, 1 से कटता है, कम से कम 2 को से काटना चाहिए, तो 6 से भी काटता है। कितना से काटता है? 6 से भी, तो ये तो और ज़्यादा से काट रहा है। तो इसी कारण 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 भी 3 3 हो जाएगा, 3 3 का 9, 3 से भी कट जाता है, 10 5 दूनी कट जाता है। खुद से तो काटना चाहिए ही और दूसरों से भी काटना, मतलब कट जा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं। 12 से कट जाता है, 12 देखिए 3 4 2 है ना, 15 आप ही लोग बताइए, 3 5 1 15 है ना, इससे 16, ये सब बहुत सारे हो जाएंगे है ना, एक छोड़ के भी चल जाइएगा तो आप लोग पूछ जाइएगा। अब या आगे आते हैं तो क्या कह रहा है कि सहअभाज्य संख्या क्या होता है, उसी को बोलते हैं को-प्राइम्स नंबर। क्या बोलते हैं? को-प्राइम्स नंबर्स या रिलेटिव प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं? को-प्राइम नंबर या रिलेटिव प्राइम नंबर्स। यानी कि सहअभाज्य मतलब क्या होता है? अभी बोले यौगिक माने जो 2 गो से कटे, यानी कि आपने और खुद से तो कटे ही, दूसरा से भी तीसरका से भी कट जाए, उसको क्या बोल रहे हैं? यौगिक। लेकिन सहअभाज्य संख्या जो होते हैं जो 7, कम से कम सह माने होता है 7 है। कै गो 7 है? अरे 7 है कै गो कहे? अकेले रहेगा तो एक सिंगल जाएगा लड़का तो उसको क्या कहिएगा? 7 है कहिएगा? नहीं, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं कि अकेले ही जा रहा है। लेकिन 7 है कब होगा? जब एक लड़का फिर दूसरा का लड़का भी जाए तो उसको कहते हैं 7 है। यानी सह माने कारण 7 है अभाज्य संख्या, यानी कि वैसा 2 को हमको लेना है जो साथ में रहे और वो अभाज्य संख्या के तरह कार्य करे, यानी कि ना तो इसमें ही शामिल हो। देखिए इसको हटा देते हैं। क्या बोले कि वैसी संख्या जो अकेले तो जाए, मतलब 2 को साथ जाए और वहां पर जो है, देखिए यहाँ वैसी संख्या जो 2 संख्याएं जिनको गुणनखंड करने पर सिर्फ एक ही दोनों में शामिल हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सहअभाज्य। साथ है मतलब कि 2 को ऐसा शामिल होना चाहिए। जैसे कोई भी ले सकते हैं, अब मान लेते हैं कि 2 ले लें और 3, इसका गुणनखंड करने पर जो है क्या अभाज्य की तरह काम करे, माने कि इसका करिए जरा गुणनखंड करके, तो ये कितना हो जाएगा? 1 और क्या होगा? 2, इसका भी क्या होगा? 1 3। तो ये बताइए कि ये खुद ही वाला है ना, दूसरा एक को छोड़ कर रहा है, एक ही दोनों में शामिल हो, दोनों में एक ही शामिल होगा, बाकी कुछ शामिल नहीं होगा, तो इसको हम लोग कह लेंगे क्या चीज? सहअभाज्य संख्या। अच्छा दूसरा एग्जांपल देख करके देखते हैं। 1 2 हो गया, फिर आगे देखें, अगर कोई कहेगा कि 5 और 15 होगा कि नहीं, तो ये 5 और 15 नहीं होगा, क्यों? 1 के छोड़ा करके 5 भी शामिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, आप बताइए, 15 कर देते हैं और इधर 11 कर देते हैं, तो ये कहेंगे सहअभाज्य संख्या होगा कि नहीं? सिर्फ और सिर्फ एक ही, सिर्फ और सिर्फ क्या? एक ही शामिल होना चाहिए। क्या चीज होना चाहिए? एक ही शामिल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, 15 है तो 3 × 5 × 1 भी कर सकते हैं। इसमें 11 कुछ भी संख्या 11 में क्या होगा? 1 शामिल होगा। दुनिया के शुरू से ही बताते आ रहे हैं कि 1 जो होता है दुनिया के कोई में भी शामिल होते हैं। अब जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या होगा जी? इसका 1 इसमें भी शामिल, 1 इसमें भी शामिल, तो कहें कि 1 के छोड़ा करके बाकी शामिल नहीं होना चाहिए। अगर हो जाता है तो सहअभाज्य नहीं होगा। अगर वैसा नहीं हो रहा तो कहेंगे 1 ही खाली शामिल हो, तो कहेंगे क्या चीज़ है? कि सहअभाज्य संख्या होगा। ठीक है, अब इतना अगर याद हो गया होगा, ध्यान में रह गया होगा, जिनको एक बार में नहीं समझ में आया, पहली बार थोड़ा 10th पढ़ रहे होंगे या तो सुन रहे होंगे, थोड़ा सा इसको रिपीट दोबारा कर लेंगे, 2 बार 3 बार इसको रिपीट कर लेंगे, जिससे कि आपको क्या होगा? इसको याद हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से समझाए हैं। अब बार बार वो एक ही चीज़ बोलने से कोई ज़्यादा फायदा नहीं करेगा। अब देखिए, अब यहाँ तक हो गया। अब इसी में एक आता है क्या, हम लोग मासा निकालने के लिए सीखे है ना, लासा क्या होगा? तो मासा लासा तो सीखते हैं, लेकिन पावर वाला में दे देता है
तो इसको थोड़ा हटा दें, इसको नोट करते आइएगा। अब आप लोग देख लीजिएगा, इसको हम आगे बढ़ा देते हैं। देखिए आप लोग तो इसको जानते होंगे, जैसे हम शुरू से पहले वाला वीडियो में बताए थे क्या कि लासा, क्या बताए थे, लासा। अब एक होता है मासा, ठीक है। लासा का अर्थ होता है लंबा, लासा का अर्थ क्या होता है, लंबा। लंबा माने क्या, जैसे इस प्रकार से देखिए यहाँ 20 दिया रहेगा, 10 दिया रहेगा, 30 दिया रहेगा, सबके लंबा से धर कर देंगे। इसी एल से लासा, एल से लंबा, तो देखिए एल से एलसीएम भी होता है जी। लो सब याद हो गया एक ही लाइन में। अब देखो मासा में कितना लड़का, तो मासा कहेंगे तो मासा पता ना कैसे कैसे निकाल लगता है। अब मासा के लिए अभी लंबा हो गया, तो एगो तो जान ही रहे हैं कि एगो क्या होता है, अलग अलग करेंगे तभी मासा निकलेगा। एक तरीका से और भी निकालता है, तो उसको छोड़ते हैं। एक तो हम लोग भाग एल्गोरिदम पढ़े ही है ना, तो पीछे वाला जो भाग एल्गोरिदम नहीं जान रहे हैं वो जा करके पीछे वाला वीडियो क्या करेंगे, देख लेंगे, रिपीट कर लेंगे दोबारा, ठीक है, तो उससे भी निकाल लेंगे। अच्छा तीसरा का भी लिख देते हैं, चलिए कौन कौन विधि से निकालते हैं। एक तो इसको बोलते हैं गुणनखंड विधि से, इसको क्या बोलते हैं, गुणनखंड विधि से इसको निकालते हैं। एक बोलते हैं भाग विधि से मासा निकालते हैं, लासा तो एक ही गो है। भाग विधि से क्या निकालते हैं, भाग विधि से हम लोग निकालते हैं इसका मासा। अब इस भाग विधि से जाने, एक उसी में था भाग एल्गोरिदम, भाग ही देते हैं लेकिन उसका नाम एक अलग एल्गोरिदम दे दिया गया है, ठीक है, भाग एल्गोरिदम, या इसी को बोलते हैं भाग लेमा। क्या बोलते हैं, भाग लेमा विधि, ठीक है, भाग लेमा विधि बोलते हैं। अब ये सब जब इतना दूर तक आ गए तो ध्यान करेंगे, गौर जरा करेंगे कि क्या इसमें फायदा होगा। तो इसमें जब पढ़े थे क्या कि A बराबर BQ प्लस R, पूरा चैप्टर ही खत्म हो गया है ना, तो जा करके उसको देख लीजिएगा। 6 चैप्टर या 7 को हुआ होगा, तो आप लोग उसको पूरा शुरू से देखिएगा। बहुत अच्छे ढंग से समझाए हैं, हमको लगता है कि वो याद हो जाएगा। अब ये हटने वाला नहीं है, बीच बीच में बहुत सारा प्रचार करते रहते हैं, उसका प्रचार तरचारी वाला नहीं होगा, क्योंकि एकदम फ्री में पढ़ाने का अर्थ ये नहीं है तो किसी को हम वादा करें कि फ्री में हम ये चीज़ दे रहे हैं, तो बीच में अगर प्रचार करिएगा, ये कीजिएगा, वो करने से थोड़ी अथी होगा। तो ये फ्री बैच है, और एकदम समझिए कि शुरू से लेकर लास्ट तक आपको साथ रहेगा, कोशिश रहेगा, ठीक है, जहाँ तक इसका हो पाए। अब देखिए यहाँ से A बराबर BQ प्लस R यहाँ से है, तो और क्या, हाँ एक और तरीके से निकलता है भी। अब इसी में एक और मासा निकालने का होता है और लासा भी निकलता है। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि 2 के पावर 3 दे दिया जाए और 5 के पावर 3 दे दिया जाए और 6 के पावर 2 दिया जाए, कहेगा कि LCM निकाल करके बताइए। तो आप लोग जल्दी से बता सकते हैं, अभी पॉज कर लेंगे और इसको बता सकते हैं जो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो देख लेंगे। LCM कहता है कि वैसा कॉमन फैक्टर होना चाहिए जो हाईएस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हाईएस्ट, ये देखिए यहाँ पर हाईएस्ट लेना चाहिए, यानी कि जब इसमें जो है LCM लेते वक्त में सबसे बड़ा वाला पावर लेते हैं। क्या लेते हैं, सबसे बड़ा वाला पावर लेते हैं। अब कहेगा तीनों में, तीनों दे देगा चैप्टर में ऐसे करके, कहेगा कि LCM बताइए, SCF बताइए। तो SCF क्या होता है, जो सबसे छोटा होता है। क्या होता है, जो सबसे छोटा होता है। तो बताइए तो सबसे छोटा क्या होगा, सबसे छोटा कॉमन, देखिए सबसे छोटा वाला पावर लेते हैं, ठीक है। तो एक तो हम लोग ऐसे करके ले लेंगे, तो तीनों में से हमको ध्यान देना होगा। इसी को बहुत तरीका से बताते हैं, चलिए उसी तरीका से बताते हैं।
सबको अगर अलग अलग समझा जाए कि 2 के पावर 3 है, अलग अलग कितने बताते हैं, तो देखिए 2 के पावर 3 है, और अलग एगो इसको लेते हैं 5 के पावर एक जगह 3 रहा होगा, और एक जगह और लेते हैं 2 के पावर 6 के पावर 2 है। तो इसको बताइए कि यहाँ पर ये अगर अलग अलग सब निकाल करके आया है, तो इसके से अगर निकालने की बात किया जाए तो यहाँ पर बताइए जो शामिल नहीं है सब पहले लिखिए, नीचे वाला पावर बेस बनते हैं। तो बताइए 2 तो एक में ही है, कुछ और है 5, लेकिन ये 6 है, तो 6 को और हम लोग तोड़ सकते हैं। 6 का टूटेगा कि नहीं, तो 6 का टूटेगा क्या, तो 6 के पावर 2 का अर्थ होता है, इसको पहले तोड़ लेते हैं, क्या टूटेगा, तो 2 गुने, देखिए ऐसे भी पहले लिख देते हैं 6 गुने 6, 6 के पावर 2 का अर्थ हुआ 2 बार 6 है। अब इसको भी और टूटेगा 2 गुने 3, जो टूटेगा उसको तोड़ लेंगे, 3 2 गुने 3, इसको तोड़े 2 बार 6, इसका भी 6 6 6 36 हो गया। अब नीचे से इसको बता देते हैं, तो ये क्या हो गया 2 के पावर 2, 3 के पावर भी 2, तो इसी को हटा करके हम इतना दूर हटा करके लिख देते हैं सर, 6 के पावर 2 का अर्थ हुआ 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 2। ठीक है, देखिए यहाँ 2 दूनी 4, अब यहाँ कितना 9, 9 चौक 36 हो गया। चलिए अब कहता है कि जो इसमें पावर नहीं है उसको पावर 0 कर देते हैं। पिछले दिन अगर नहीं बताए होंगे किसी के पावर 0 करने पर उसका मान क्या होता है 1, याद रखेंगे। किसी के पावर, यहाँ से 9th में लगता है कि पूछा होगा, एक आध बार पूछता है इसमें कि एक, हाँ एक बार लगता है देखे थे सवाल हम जब बच्चे लोग आए थे तो लेकर के 1000 के पावर था 0, और कहा था ऑप्शन में सब दिया हुआ था, ए ऑप्शन कह रहा था कि 0 होगा, देखिए 0 होगा, बी ऑप्शन कह रहा था कि 100 होगा, सी ऑप्शन क्या होगा 1000 होगा, और डी ऑप्शन में लेकर के गया 1 दिया। तो लड़का सोचता है कि अरे किसी 0 है तो केकरो पावर 0 करे से 0 ना हो जाएगा, तो 0 कैसे होगा। किसी के पावर अगर ऊपर में अगर 0 होता है, एक इसमें आता है क्या बोलते हैं उसको, तो उस वाले में एक दिया गया था घातांक करनी, हाँ तो घातांक करनी में पढ़ना है किसी के पावर अगर 0 रहने पर उसका मान क्या होता है, कितना हो ना रहे ओकर पावर अगर 0 हो गया तो उसका मान 1 होगा, ना कि 0 होगा। तो देखिए तो यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर बताइए कि इसका मतलब 1 से गुना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ देखिए फिर देखिए ये तो 5 लिख दिए, और कुछ एक में है 3 भी है, तो 3 के पावर 0 भी कर देंगे। आप बताइए कि इसमें इसी प्रकार से यहाँ बताइए 5 तो पहले लिखा गया, 2 के पावर 0 कर दीजिए, 3 के पावर कुछ नहीं है तो 3 को पावर 0 कर दीजिए। अच्छा इसमें जरा बताइए 2 हो गया 3 हो गया, तो आप बचा कुछ एक में 5 एगो, तो 5 नहीं है, तो उसको भी हम लोग लिख लिए और कह दिए क्या चीज़ कि ये 0 होगा उसका पावर भी। जरा फिर से सोच ले, एक बार फिर बोले, यहाँ प्रश्न में दिया लिख दिए थे कि ये पावर दिया है, तो यही खाली था, लेकिन बनाते वक्त में जिसको नहीं था उसके पावर देखें कि इसमें 5 शामिल था। कहा कि कॉमन हम लोग एलसीएम बनाते हैं, जिस एचसीएफ निकालते हैं तो जो सभी में हमको मिलता है वही ना हम उसको निकालते हैं। तो जब सभी में मिलेगा तब ना, तो बताइए कि इसमें से सभी में पावर क्या होगा। 3 देखिए यहाँ पर 3 इसमें होगा, 5 देखिए 5 यहाँ पर है, यहाँ है, यहाँ है। चलिए ये सब हम उतना नहीं लेके जाएंगे, ये दोनों जब याद है उतना मिलाते रहिएगा तो वैसे नहीं कम चलेगा। यहाँ देखिए लिखे है एलसीएम सबसे बड़ा वाला पावर लेते हैं। एलसीएम लिख देंगे फट से, क्या लिखेंगे एलसीएम। अब इसमें सबसे बड़ा वाला पावर बताइए क्या चीज़ होगा जी। सबसे बड़ा वाला पावर अगर 2 के पावर देखा जाए तो 2 के पावर 3 है, यहाँ 0 है, इसमें भी 2 है, तो सबसे बड़ा वाला क्या लीजिएगा 2 के पावर 3 लेंगे गुना के साथ। आप बताइए कि 5 देखिए तो 5 सबसे बड़ा, यहाँ 0 पावर है, 5 के पावर 3 है, यहाँ 0 है, तो क्या लीजिएगा सबसे बड़ा 3। आप बताइए यहाँ पर क्या है ये 2 है, अब यहाँ से 2 से भी अब बड़ा पावर है कोई, 2 के पावर 2 से कोई बड़ा इसमें नहीं है, देखिए यहाँ पर ही, तो ये 2 के पावर 2 तो ले ही लिए। अब बचा 3,
तो 3 अभी नहीं कि 4 बार लेते रहेंगे, एक ही बार देख लेना है जरा। 3 देखेंगे तो 3 देखिए 3 के पावर 2 से बड़ा कोई नहीं है, तो 3 के पावर 2 ले लेंगे। अब बस गुना करें ना तो इतना ही आंसर हो जाएगा, और गुना करने की जरूरी भी नहीं रहता है इसमें। अगर HCF निकालने की बात रहता है, HCF निकालने की बात कहा जाए तो क्या होगा, जो सबसे छोटा पावर होगा, जो सबसे छोटा पावर होगा वही क्या होगा, HCF होगा। देखिए यहाँ ध्यान से, सबसे छोटा पावर क्या होगा, तो सबसे छोटा पावर तो 5 के पावर 0 है, तो 5 के पावर 0 लेंगे। फिर बताइए सबसे छोटा पावर क्या होगा, 2 के पावर वाला में देखिए 2 के पावर भी क्या होगा, 2 के पावर 0। जो तीनों में सबसे छोटा होता है, देखिए यहाँ पर 3 वाला में जा करके देखते हैं, 3 वाला में भी 3 के पावर 0। किसी के पावर 0 का मान ई न देगा आंसर, तो क्या देगा, किसी के पावर 0 का मान बताइए जल्दी से, 1 होगा। किसी के पावर 0 का मान 1 होगा, किसी के पावर 0 का मान 1 होगा। अब बताइए गुना भी कर देंगे तो इसका HCF क्या निकल के आ जाएगा, जल्दी से बताइए, 1 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको ध्यान में रख लीजिएगा। ये दोनों पॉइंट अगर की पॉइंट अगर याद है तो पावर वाला बड़ा से बड़ा पावर वाला ही हो जाता है। जैसे आप लोग कैसे इसको निकाल करके आता होगा, इसी का अगर देख लिया जाए तो पहले पावर के रूप में अगर कोई दे देता है ऐसे, एक मतलब कि ये प्रकार से आपको दे देगा, यहाँ दे देगा और एक और लाइन दे ले रहेगा, 5 के पावर 4 गुने 7 के पावर 2। अब कहेगा कि बताइए ये दोनों का HCF क्या होगा, तो दोनों में कैसे मिलाइएगा, तो बस फट से LCM निकाल लेंगे। कहें क्या, जिसमें जो नहीं है उसको शामिल कीजिए जल्दी से। बताइए एकरा में 2 है, एकरा में नहीं 2 है, तो 2 लिख दीजिए। 2 के पावर कुछ ना था 0 कर लेंगे। बताइए 5 है 5 है, 3 है 3 है। अब बताइए एकरा में जिसमें आकर 3 है 3 है, 5 के है 5 है, देखिए यहाँ पर 7 है 7 नहीं है, तो बताइए 7 नहीं है तो उसके पावर 0। 2 है 2 है, नीचे वाला मिलाना है, बेस वाला मिलाना है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब बताइए फट से क्या बोले, LCM के लिए बड़ा वाला पावर देखिए, तो बड़ा वाला 5 के पावर 2 के पावर 5 से बड़ा कोई है नहीं है, तो LCM में 2 के पावर 5 ले लेंगे। फिर बताइए 5 के पावर 2 से भी बड़ा है कौन है, 5 के पावर 4 ले लेंगे, बड़ा पावर LCM। ये देखिए 7 के पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 के पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए, तो आप लोग तो समझ गए। ठीक है, अगर ये दिखाई नहीं देगा, पिछले दिन एक कट गया था कॉमन वाला, तो कोई बात नहीं, उसको समझ लिए होंगे आप लोग। और ये नहीं दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, तो इसको क्या कर लेंगे, ये यहाँ किसी के पावर अगर 1000 है, उसका भी पावर अगर 0 आ जाए तो उसका मान क्या होता है, उसका मान भी जो होता है 1 हो जाता है। 0 उसको नहीं बोल देंगे, 0 देख करके याद रखेंगे 1 होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने दोस्तों के साथ पढ़िए लिखिए, है ना। कुछ और भी जो मन में सोचे हैं उसके तरफ भी जाइए। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।